Hi, good morning, everybody. So, we are continuing our project AI powered risk assessment for financial compliance. लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो वायर ट्रांसफर और स्पेशल कैटेगरी रूल्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था कि रूल्स ये कहते हैं आरबीआई के कि आपके पास ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इनकम्प्लीट ट्रांसफर डिटेल्स अगर है तो उसकी आपके पास फ्लैगिंग होनी चाहिए। डोमेस्टिक ट्रांसफर चेक्स 50,000 रुपीज के ऊपर अगर है तो आपके पास ओरिजिनेटर और बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हाई रिस्क ज्योग्राफी की अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो भी आपको फ्लैग करनी चाहिए। शेल बैंक रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। करस्पॉन्डेंट रिलेशनशिप्स अदर बैंक्स के साथ वेरीफाइड होनी चाहिए और शेल बैंक्स के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो उसके सोर्सेज चेक होने चाहिए। रिकॉर्ड आपको एटलीस्ट 5 इयर्स तक रिटेन करके रखना होता है हर ट्रांजैक्शन का। और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट को आपको इंफॉर्मेशन भेजनी होती है इन केस अगर कोई नॉन कंप्लायंट ट्रांजैक्शन होती है तो। ठीक है। अब हमें ये सारे रूल्स को एक एआई कंप्लायंस मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है। यानी हमें एक एआई मॉडल बनाना है और वो क्या करेगा, इन रूल्स को के बेसिस के ऊपर कंप्लायंस करेगा ट्रांजैक्शंस को। ठीक है। कि ट्रांजैक्शन कंप्लाई करती है या नहीं कंप्लाई करती है। सो हमें ये देखना है कि अ गुड मॉडल कंबाइंस रूल बेस्ड चेक्स विद पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है। यानी हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें पैटर्न रिकॉग्निशन करना है कि एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, रिस्की ट्रांजैक्शंस के क्या पैटर्न्स हो सकते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं और हमारे मॉडल को ट्रेन करना है ताकि हमारा एआई मॉडल आइडेंटिफाई कर पाए सेम पैटर्न्स को फ्रॉम रिस्की ट्रांजैक्शंस। ठीक है। और उसके बेसिस पे वो कंप्लायंस फ्लैगिंग कर सके कि ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिस्की ट्रांजैक्शन है और एक उसका स्कोर जनरेट कर सके, रिस्क स्कोर। ठीक है। सो हमें चाहिए कि हमारा मॉडल एक्सप्लेन करे व्हाई अ ट्रांजैक्शन इज रिस्की, नॉट जस्ट आउटपुट अ स्कोर। ठीक है। सो मॉडल शुड एक्सप्लेन व्हाई अ ट्रांजैक्शन इज रिस्की। अगर कोई रिस्की ट्रांजैक्शन आ रही है तो मॉडल को वो एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा यूजर को कि ये ट्रांजैक्शन रिस्की क्यों है। ओके। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स चाहिए जैसे कि कस्टमर रिस्क कैटेगरी, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। केवाईसी फ्रेशनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। प्रोडक्ट टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए। किस ज्योग्राफी में ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है। डिलीवरी चैनल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना है। ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो हमें डेटा सेट में मिलेगी और इन फीचर्स या कॉलम्स की बेसिस पे हमें अपने डेटा सेट को ट्रेन करना होगा। ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी होगी। ठीक है। काउंटर पार्टी नॉवेल्टी हमें देखना होगा। कैश इंटेंसिटी देखना होगा कि कैश का विड्रॉवल कितना है। ठीक है। डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड बिहेवियर कितना है। ठीक है। इस तरीके की चीजें हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करने होंगे डेटा सेट के अंदर से। ठीक है। इसमें ह्यूमन रिव्यू रिमेन्स एसेंशियल फॉर कॉन्टेक्स्ट एस्केलेशन एंड रिपोर्टिंग। ह्यूमन का काम क्या है, ह्यूमन को कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई करना है, एस्केलेशन करनी है और रिपोर्टिंग करनी है, ये ह्यूमन का काम। ठीक है। सो ये एक एआई मॉडल होगा जो हमारा एनालिस्ट यूज करेगा या कोई भी एआई ऑफिसर, सपोज एट बैंक ही विल बी यूजिंग इट। कंप्लायंस ऑफिसर भी कह सकते हैं हम, कंप्लायंस ऑफिसर रिव्यू करेगा और उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा रिस्की ट्रांजैक्शंस को। ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए कस्टमर का डेटा यानी ट्रांजैक्शन डेटा आपको चाहिए। ठीक है। अभी ट्रांजैक्शन डेटा के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन डेटा के लिए यूज कर रहे हैं आईबीएम एएमएल ट्रांजैक्शंस। ओके। आईबीएम का एक डेटा सेट है। एएमएल का मतलब है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एएमएल ट्रांजैक्शंस। ठीक है। एक आईबीएम ने डेटा सेट बना रखा है। अब ये डेटा सेट हम यूज करेंगे। ये डेटा सेट यूज करने के बाद उसके ऊपर हम रूल चेक परफॉर्म करेंगे। ठीक है। जैसे थ्रेशोल्ड, स्ट्रक्चरिंग, केवाईसी, ये हम इंफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। उसके बेसिस पे हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है। प्रोफाइल मिसमैच कहाँ पे है, ज्योग्राफी कौन सी है, वेलोसिटी कितनी है, और उस बेसिस पे हमें रिस्क स्कोरिंग करनी है। ठीक है।
रिस्क स्कोरिंग करने के बाद हमें एक्सप्लेन करना है कि ट्रांजैक्शन रिस्की क्यों हो सकती है, और उसके बाद हमें उसे ह्यूमन रिव्यू के लिए भेजना है। ह्यूमन रिव्यू पे जैसे ही आएगी, ह्यूमन एक एक्शन असाइन करेगा उसके लिए, लेट्स से अलाउ, होल्ड, सीक इन्फॉर्मेशन या इनहांस ड्यू डिलिजेंस, और फाइनली एस्केलेट करेगा। ठीक है, ये बेसिक हमारे कंप्लायंस प्रोजेक्ट का काम। ओके, सो इसमें ये जो जैसे ही हमें डेटा सेट मिलेगा, उसके बाद ये 3 टेक्निकल स्टेप्स हैं जो हमें इंप्लीमेंट करने होंगे: रूल चेक, रिस्क फीचर्स और रिस्क स्कोरिंग। ओके, नाउ सो ये काम हमें करना है। अब इसके बाद में आप देखो तो यहाँ पे कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स हैं। जैसे क्या हुआ, जब हम ट्रांजैक्शन मॉनिटर कर रहे हैं, अगर किसी अकाउंट से 5 ट्रांजैक्शन हुई 49,000 की इन वन डे, तो हम उसको हाई रिस्क मार्क कर देंगे और उसको एग्जाम्पल की तरह दिखाएंगे पॉसिबल स्ट्रक्चरिंग बिलो 50,000 ट्रिगर। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा हमारा एआई मॉडल कि अगर ऐसा कोई पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ तो वो हाई रिस्क ट्रांजैक्शन है और उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, सिमिलरली स्मॉल अकाउंट रिसीव्स फॉरेन रेमिटेंस बिफोर फुल केवाईसी। ठीक है, हाई रिस्क करो या ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करो, क्योंकि रूल ब्रीच है, स्पेशल अकाउंट टाइप कैटेगरी रूल में आ रहा है कि कोई नया अकाउंट खुला और उसमें बिना केवाईसी के उसमें अकाउंट में पैसा ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया, हमें वो ब्लॉक करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई लो इनकम कस्टमर सडनली रिसीव्स 20 लाख फ्रॉम अननोन काउंटर पार्टीज, ये भी हाई रिस्क है, प्रोफाइल मिसमैच और सोर्स ऑफ फंड्स कंसर्न। इस तरीके से हमें उसे फ्लैग करना होगा। कोई क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर आया, ओके, उसे भी हमें हाई रिस्क मार्क करना होगा। एंड क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि ये अभी इनकम्प्लीट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स रिव्यू। ठीक है, वायर ट्रांसफर आया लेकिन बेनिफिशियरी की इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। सो ये हमारा ए आई एम एल मॉडल कंप्लायंस रिस्क मॉडल डिटेक्शन करेगा। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हमें चाहिए डेटा सेट। ठीक है, डेटा सेट जो हम यूज करेंगे, IBM AML डेटा सेट, दिस इज द डेटा सेट विच वी आर गोइंग टू यूज। ये मैंने आपके साथ लिंक शेयर भी कर दिया है ऑन चैट। ओपन करते हैं डेटा सेट को। तो यहाँ पे हमारे पास आईबीएम की तरफ से एक डेटा है, IBM ट्रांजैक्शन फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इस डेटा सेट के बारे में आप समझ सकते हो थोड़ा सा, यू कैन रीड अबाउट इट। ठीक है, ये कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज अ मल्टी बिलियन डॉलर इशू, डिटेक्शन ऑफ लॉन्ड्रिंग इज वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट ऑटोमेटेड algorithms have a high false positive rate, legitimate transactions incorrectly flagged as laundering, the converse is also a major problem, यानी false negatives भी होते हैं, undetected laundering transactions, naturally criminals work hard to cover their tracks। ठीक है, तो एक डेटा सेट हमें मिला है, ये डेटा सेट हम यूज करेंगे। ठीक है, इस डेटा सेट में दो तरीके के कैटेगरिकल डेटा है। पहला है ग्रुप हाई। ठीक है, इसका मतलब है इस डेटा सेट में रिलेटिवली हायर लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस पॉसिबल है। ठीक है, दूसरा है लो, LI। ठीक है, लोअर इलिसिट रेशियो, लेस लॉन्ड्रिंग का डेटा सेट है। ठीक है, तो पहले हम हाई लॉन्ड्रिंग डेटा सेट से ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद लेस वाले से टेस्ट कर लेंगे, लेस लॉन्ड्रिंग वाले पे टेस्ट करके देख लेंगे कि कैसे डिटेक्शन कर पा रहा है। ठीक है, सो ये जो डेटा सेट है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 12 फाइल्स हैं इसके अंदर, डेटा सेट के अंदर। सबसे पहला है हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस डेटा है। फिर एक TXT फाइल है जिसके अंदर पैटर्न्स हैं, लॉन्ड्रिंग पैटर्न ट्रांजैक्शंस। फिर एक हाई ट्रांजैक्शंस का डेटा है, मीडियम ट्रांजैक्शंस हैं। फिर एक हाई लार्ज ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, मतलब ये डेटा सेट का बिग साइज है, ये स्मॉल साइज है, ये बिगर साइज, लार्जर साइज है। ठीक है, इसके बाद में LI का डेटा है, स्मॉल ट्रांजैक्शंस, मीडियम ट्रांजैक्शंस एंड लार्ज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसमें लोअर
मनी लॉन्ड्रिंग के इंस्टेंसेस होंगे। इसमें थोड़े हाई मनी लॉन्ड्रिंग इंस्टेंसेस हैं। तो अभी जो हमारा काम है, हम सबसे पहले इस वाले डेटा सेट से स्टार्ट करेंगे। हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डॉट सी एस वी, ये हमारा डेटा सेट है जो अभी हमें एनालिसिस के लिए शुरुआत करनी है। ठीक है। नाउ सो अब जैसे हमने खोला हाई लार्ज पैटर्न, ओवरऑल डेटा सेट का साइज जो है वो 41 GB है, 41.6 GB है। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, मैं अभी ये यूज करूंगा, लेट्स से हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डॉट सी एस वी। ठीक है, हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस। तो हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस जो सी एस वी फाइल है वो 475 MB की है। ओके, 475 MB की है। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी एनालिसिस के लिए। बाकी वैसे हम कैगल के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे डाउनलोड भी कर लेता हूँ। 475 MB की है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस डॉट सी एस वी। ठीक है, अब इसमें कुछ मल्टीपल कॉलम्स हैं। सो अब है क्या, दिस फाइल लिस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस। इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन का डेटा साइज है वो 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है, इन द स्मॉल डेटा सेट विथ रिलेटिवली हायर मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को पैटर्न करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर। 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस हैं और इस डेटा सेट को हमें यूज करना है। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए डेटा सेट। अभी जो हम यूज कर रहे हैं, हाई मनी लॉन्ड्रिंग इंस्टेंसेस एंड स्मॉल डेटा सेट साइज। ठीक है, इसके साथ में इसका जो पैटर्न है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो वी गॉट पैटर्न्स एंड ट्रांजैक्शंस। मैं इसे ड्राइव पे भी डाल दूंगा अभी, और फिर हम ड्राइव से एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये पैटर्न्स हैं, ये स्मॉल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, डेटा सेट को मैंने कॉपी कर लिया एक जगह। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस पैटर्न को एक बार फटाफट समझते हैं सिंपलिस्टिक फॉर्मेट पे। ठीक है, विल यूज एलएलएम एंड विल क्विकली अंडरस्टैंड दिस। Explain the money laundering terms in trader.
ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे पहले हम जो पैटर्न है, जो हमें आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, सबसे पहले हम उसे समझ रहे हैं। उसके बाद में हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम डेटा सेट के ऊपर इसको आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम पैटर्न को समझ रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन निकालनी क्या है, एक्सट्रैक्ट क्या करनी है एनालिसिस करके। ठीक है, नाउ सो जैसे हमने बोला, इमेजिन समवन हैज स्टोलन मनी बट wants it to look like normal honestly earned money. ठीक है, so what they do, they move it through several bank accounts so that investigators cannot easily discover where it originally came from. ठीक है, इसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, जब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू हाइड द सोर्स ऑफ मनी, ठीक है, वे ऑफ दैट इज वन वे ऑफ कॉलिंग इट एज अ मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, अब यहाँ अगर आप देखोगे, द अपलोडेड डेटा सेट शोज सेवरल कॉमन वेज क्रिमिनल में अरेंज दीज ट्रांसफर्स। ईच अकाउंट कैन बी इमेजिन्ड एज अ स्टूडेंट पासिंग अ सीक्रेट नोट टू द अदर स्टूडेंट। ठीक है, मान लो, सो अब यहाँ पे क्या है, फैन आउट। ठीक है, ये एक पैटर्न है, फैन आउट। वन अकाउंट सेंड्स मनी टू मेनी अकाउंट्स। ठीक है, फैन आउट का मतलब क्या है, वन अकाउंट सेंड्स मनी टू मेनी अकाउंट्स, दैट इज वन पैटर्न। ठीक है, सो हुआ क्या, इसका शेप होता है वन टू मेनी। एक अकाउंट से बहुत सारे अकाउंट्स में छोटा 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 पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जैसे मान लो एक पर्सन है, एग्जाम्पल में दिया है राहुल। राहुल के पास 1 लाख रुपए है एंड ही डिवाइड्स इट अमंग 10 फ्रेंड्स। ठीक है, राहुल ने क्या किया, अपने अकाउंट से अपने कुछ दोस्तों को पैसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यानी इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन लार्ज नोटिसेबल ट्रांसफर, द सेंडर मेक स्मॉलर मेनी स्मॉलर ट्रांसफर्स। ठीक है, यानी एक तो क्या हुआ, जैसे 10 अकाउंट पे उसने ट्रांसफर किया, यानी 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए, तो 10-10 हजार की ट्रांजैक्शन छोटी हो गई। ठीक है, अब उसको एक जगह से पूल करने थे, कहीं ले जाना था पैसे को, बट वो 1 लाख रुपए उसने इस तरीके से ट्रांजैक्शन किया कि छोटी छोटी अकाउंट की ट्रांजैक्शन 10 अकाउंट में कर दी। ठीक है, अब क्या है, ये पैटर्न ऐसा आइडेंटिफाइड पैटर्न है। Why it looks suspicious? So one account suddenly sends money to many unrelated people within a short period of time. ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जहां पे एक अकाउंट से बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स में जो अननोन अकाउंट है, अनरिलेटेड अकाउंट है, अगर उसमें पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो दैट कुड बी अ रिस्की ट्रांजैक्शन। मान लो जैसे तरुण से मैंने बात किया और मैंने तरुण का मतलब मान लो एक्सप्लॉइट कर दिया, और तरुण के अकाउंट से पैसा छोटा छोटा 10-10 हजार करके बहुत सारे अकाउंटों में मैंने ट्रांसफर करा दिया। ठीक है, तो अब ये सस्पिशियस हो सकता है, क्योंकि तरुण की विलिंगनेस से तो ये ट्रांजैक्शन हुई नहीं। ठीक है, ये तो हम बात कर रहे थे, मैंने उसको कोई छोटा लिंक भेजा, मैंने बोला कि अरे आप ओटीपी बताइए, ओटीपी डाला, ट्रांजैक्शन हो गई, मैंने कहा अरे नहीं नहीं फेल हो गया, दोबारा ओटीपी आएगा, दोबारा ओटीपी आएगा, दोबारा ओटीपी आएगा, इस तरीके से करके 3-4 10-10 हजार की ट्रांजैक्शन करा ली और उसको नहीं पता चला। ठीक है, somehow, सो दैट इज वन पैटर्न, फैन आउट। ठीक है, फैन आउट इज वन पैटर्न कि एक अकाउंट से बहुत सारे अकाउंटों में, अनरिलेटेड अकाउंटों में छोटा छोटा पैसा ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, सो दूसरा होता है फैन इन। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंटों से पैसा एक अकाउंट में जमा हो रहा है, मनी मेनी टू वन। ठीक है, देर आर वेरी मेनी अकाउंट्स जहां से छोटा छोटा, जैसे मान लो बहुत सारे अकाउंट हैक हो गए फॉर एग्जाम्पल, और वहां से हमने छोटा छोटा ट्रांजैक्शन, जैसे बैंक्स करते हैं कई बार छोटे छोटा डेबिट करते हैं ट्रांजैक्शन फ्रॉम डिफरेंट अकाउंट्स। ठीक है, तो मान लो 1 लाख अकाउंटों से या 10 लाख अकाउंटों से उन्होंने 50-50 रुपए की भी ट्रांजैक्शन काटी। ठीक है, 10 लाख अकाउंटों से 50-50 रुपए की भी ट्रांजैक्शन काटी, तो सोचो कितना हो गया। ठीक है, सो वहां से तो कटे 50-50 रुपए, पता भी नहीं चला, लेकिन एक अकाउंट में जाके 50 लाख या 5 करोड़ रुपया जमा हो गया आके। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न। ठीक है, इसको बोलते हैं फैन इन पैटर्न।
many accounts sending money to one account. Okay. Similarly, several account transfers money into one central account. Why it looks suspicious? The receiving account may belong to someone who normally should not receive money from so many unrelated accounts. ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करना होता है. नाउ इसके बाद होता है साइकिल. मनी ट्रेवल्स इन अ सर्कल. ठीक है, एक होता है साइक्लिक पैटर्न. तो एक पैटर्न आपने समझ लिया, फैन आउट. दूसरा हो गया फैन इन. अब हो गया तीसरा पैटर्न साइक्लिक पैटर्न. ठीक है, साइक्लिक पैटर्न में क्या हो रहा है, पैसा घूम रहा है. ए से बी के पास गया, बी से सी के पास गया, सी से डी के पास गया, डी से दोबारा ए के पास आ गया. ठीक है, तो साइक्लिक पैटर्न से कई बार पैसा घूमता है. ठीक है, the money passes through several accounts, eventually returns to the original account or someone closely connected to it. ठीक है, why criminals do it? After many transfers the money appears to have come from another person or business. ठीक है, so कई बार क्या होता है, ऐसे घुमा करके मतलब दे ट्राई टू प्रूव कि ठीक है जेन्युइन अकाउंट से पैसा आ रहा है. ठीक है, सो अब इसमें क्या हुआ, जैसे राहुल गिव अ नोट टू प्रिया, प्रिया गिव्स इट टू अमन, अमन गिव्स इट टू नेहा एंड नेहा रिटर्न्स इट टू राहुल. राहुल कैन नाउ प्रिटेंड ही रिसीव दिस नोट फ्रॉम नेहा. ठीक है, समझ गए? मतलब मैंने कहीं से पैसा, फॉल्स पैसा उठाया, वो फॉल्स पैसा उठाने के बाद मैंने बहुत सारी ऐसी साइक्लिक ट्रांजैक्शंस की फ्रॉम माय नोन अकाउंट्स. तो अब क्या लग रहा है, जैसे कोई पूछ रहा है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, तो मैंने बता दिया कि ये तो मेरे बिजनेस से आया, ये 10 लोगों ने, ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये रही इनकी इनवॉइस और यहाँ से पैसा आ रहा है. ठीक है, इंस्टेंट की वो मतलब देर आर सेवरल डिफरेंट वेज. तो अब क्या इतनी ट्रांजेक्शन को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार. तो अब अगर एआई बेस्ड कोई पैटर्न डिटेक्शन का मैकेनिज्म है तो हम उसको जल्दी कर पाएंगे डिटेक्शन. ठीक है, सिमिलरली गैदर स्कैटर पैटर्न, कलेक्ट फर्स्ट देन डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है, फैन इन और फैन आउट दोनों इसमें इंक्लूसिव होते हैं. मेनी अकाउंटों से एक अकाउंट में आया, फिर उसे एक अकाउंट से बहुत सारे अकाउंटों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया पैसा. ठीक है, सो गैदर स्कैटर, दिस इज वन पैटर्न. ओके, अब इसके बाद में क्या है, फिर है स्कैटर गैदर. ठीक है, सो वन टू मेनी और मेनी टू वन. ठीक है, ये भी एक तरीका है स्कैटर गैदर. ओके, सिमिलरली इसके बाद में स्टैक. ठीक है, मनी मूव्स थ्रू अ चेन ऑफ अकाउंट्स, ए से बी, बी से सी, सी से डी. ठीक है, दैट इज अ स्टैक पैटर्न. ओके, फिर उसके बाद में रैंडम पैटर्न भी हो सकता है, ए बी सी डी ई, मतलब किसी भी इरेगुलर पैटर्न से वो घुमा रहे हैं पैसे को. ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट अकाउंट्स में, वो हो गया रैंडम पैटर्न. ठीक है, इसके बाद में आपके पास है बाइपर्टाइट पैटर्न. टू ग्रुप्स ट्रांसफर बिटवीन ईच अदर. ग्रुप ग्रुप वन ग्रुप टू को भेज रहे हैं पैसे, ग्रुप टू ग्रुप वन को पैसे भेज रहे हैं, और आपस में एक दूसरे के साथ में ये लोग गेम खेल रहे हैं. ठीक है, so that is there is one more pattern known as bipartite pattern. Okay, so अब ये 7-8 तरीके के पैटर्न्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और ये हमें डिटेक्ट करने हैं. ठीक है, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर हियर. ठीक है, सो कौन कौन से पैटर्न्स हैं, फैन आउट, फैन इन, गैदर स्कैटर, स्कैटर गैदर, साइक्लिक, स्टैक, रैंडम एंड बाइपर्टाइट. ओके, आई बिलीव दिस इज क्लियर. तो अब हमें क्या करना है, जब हम ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें ढूंढनी है कि कौन सी कैटेगरी की ट्रांजैक्शन है, कौन से कैटेगरी का पैटर्न है. ठीक है, और उसके थ्रू हमें एआई मॉडल को ट्रेन करना होगा. आई बिलीव दिस इज क्लियर. तो आपका एआई रिस्क मॉडल क्या करेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी उसको चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि क्या कोई एग्जिस्टिंग पैटर्न तो नहीं है उस ट्रांजैक्शन के अंदर. अगर वो पैटर्न है तो उस पैटर्न को ट्रेस करेगा, अदरवाइज नॉर्मल ट्रांजैक्शन करके मूव हो जाएंगे. ठीक है, क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सभी को? अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं. ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, मैं ड्राइव पे ये डेटा सेट अपलोड कर देता हूँ और नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर एनालिसिस करना शुरू करेंगे. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल जस्ट अपलोड दिस डेटा सेट ऑन ड्राइव और उसके बाद फिर हम ड्राइव से इसको यूज करें. आई विल शेयर दिस डेटा सेट लिंक विथ यू और उसके बाद फिर हम कोलैब के ऊपर अपनी एनालिसिस शुरू करेंगे. ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव के ऊपर अपने इनको
फाइल स्टोर पैटर्न्स को अपलोड करके रख लो। वैसे मैं दे दूंगा अभी इनिशियल के लिए। अगर आपको भी अपनी एक कॉपी बना के रखनी है तो आप भी अपने कॉपी एक बना के रख सकते हैं। ठीक है।